जी 10 साल के लगभग विधायक रह चुके हैं, हाँ। उनके काम से खुश हैं? हमारे तो कोई काम नहीं किया उन्होंने आज तक। कोई काम सरकार ने कुछ दिया ही नहीं है। कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, आज तक 10 साल के अंदर हमें सरकार ने कुछ दिया ही नहीं है। डेढ़ हमर वोट क्या हुआ हमने वोट दिया कुछ काम हुआ है, विकास हो रहा है कुछ? कुछ तो बिगाड़ नहीं हो रहा वाह हम तो कुछ नहीं। अरे साहब क्या बताएं, तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं बिल्कुल। तो दलीप रावत जी को यहाँ से टिकट मिलती है, सपोर्ट करोगे? हम तो नहीं करेंगे सर। नहीं करोगे? नो आप करोगे? नहीं। हमारे यहाँ सड़क तो नहीं अब है। किसको सपोर्ट करोगे 2022 में? अगर सरकार आएगी तो हम तो वही केजरीवाल को। बहुत आशाएं थी बीजेपी से, और डबल इंजन अब की बार तो जो है डबल इंजन की सरकार के से तो और भी अपेक्षाएं थी, मगर ये सरकार जो है अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर सकी। तीरथ सिंह रावत जी की जगह में उन्हीं को ले आते तो आज मैंने अच्छा पोजीशन रहता। त्रिवेंद्र जी की जगह भी ले आते तो वो तो और भी अच्छा रहता। और भी अच्छा रहता। नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। और 2022 का चुनाव नज़दीक है। उत्तराखंड की जनता भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है इस चुनाव का, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। और इस समय हम लैंसडाउन विधानसभा के नैनीडांडा ब्लॉक में हैं, और जगह जगह जाके हम जनता का मूड चेक कर रहे हैं। और इस समय हम नैनीडांडा ब्लॉक में हैं। आइए यहाँ पे जनता का मूड चेक करते हैं, क्या है जनता के विचार 2022 चुनाव को लेके। 2022 का चुनाव आप क्या देख के वोट दोगे? मतलब जो है विकास के मुद्दे क्या क्या हैं? हमारा जो है ना, हमारा से हम वोट उसको देंगे जो हमारा काम करेगा। काम करेगा। अच्छा, अभी तक जो है हमारे विधायक दलीप रावत जी 10 साल के लगभग विधायक रह चुके हैं, उनके काम से खुश हैं? हमारे तो कोई काम नहीं किया उन्होंने आज तक। कोई काम नहीं किया। क्या काम चाह रहे थे उनसे? हम जो काम चाह रहे थे नहीं किया, हमारा कोई काम भी नहीं क्या हुआ। चाह रहे थे वही पूछना चाह रहे हैं, ऐसे कौन से काम? हमारे यहाँ जो हमारे जल का पानी जल है ना, हाँ हाँ। उसका कोई व्यवस्था नहीं, जल की व्यवस्था हमारी। तो अब क्या 2022 में मायावती तो है नहीं यहाँ से, तो फिर किसको सपोर्ट करोगे फिर? तो हम ये कि हमारे जो अरविंद केजरीवाल, हाँ, आम आदमी पार्टी को। आम पार्टी को। वाह, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आप भाई साहब, आपका शुभ नाम? शुभ नाम शिषपाल साहब। कौन से गांव से आते हैं? पटोटिया से। पटोटिया से। 2022 का चुनाव है, जो है धामी जी नए मुख्यमंत्री बने हैं, तीसरे मुख्यमंत्री इस कार्यकाल में बीजेपी की सरकार में बने हैं। क्या लगता है जो उन्होंने नया चेहरा घोषित किया, प्रभाव आएगा, जनता पे प्रभाव पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। आप क्यों? हाँ हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे विधायक जी थे दिलीप रावत जी, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं किन हुआ। मुद्दों को आप देखते हो? पेयजल है, सड़क हमारे 2 बार पटोटिया में दो बार वो उद्घाटन हो चुका है। हाँ और उन्होंने हमारे विधायक जी ने उद्घाटन करा, हाँ। लेकिन उस पर निशान रह गया खाली। बाकी हमारे यहाँ सड़क तो नहीं अब है। किसको सपोर्ट करोगे 2022 में? अगर सरकार आएगी तो हम तो वही केजरीवाल को। क्या सोच के वोट देते हो वैसे? विकास को देख के वोट देते हैं, पर देखो आजकल विकास हुआ है? विकास तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत चल ही रहा है। वैसे हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है, अभी भी हुआ नहीं है, हमारे चल रहा है। देखो हमारे यहाँ तो जैसे आप क्षेत्र के लिए तो पहले अच्छा, शिक्षा अब बच्चे गांव में पढ़ते हैं? बच्चे तो मेरे रामनगर है कॉलेज में पढ़ रहे हैं अब। हाँ। तो वही यहाँ भी तो डिग्री कॉलेज है, यहाँ क्यों नहीं पढ़ा है? अब यहाँ वो समय बच्चों के जैसे उनकी वो ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पढूं। हाँ, पहले गांव में पढ़ते थे? गाँव में पढ़ते थे। वो इंग्लिश से कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी रामनगर से। हाँ हाँ। तो MSc कर रही है लड़के। तो बाकी ये है, अगर भाजपा मैंने अब तो ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री जी को लाए हैं, यंग है। पहले क्यों नहीं लाया? अच्छा, इनको अगर तीरथ सिंह रावत जी की जगह में उन्हीं को ले आते तो आज मैंने अच्छा पोजीशन रहता। त्रिवेंद्र जी की जगह भी ले आते तो वो तो और भी अच्छा रहता। और भी अच्छा रहता। तो ये इन्होंने बालिकाओं के लिए मैंने जैसे ये 2000 कन्यादान योजना बहुत अच्छी वो कर रखी है, बहुत से बालिकाएं छोड़ रखी है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम यशपाल सिंह रावत। कौन से गांव से? ये मैं नैनीडांडा में ही रहता हूँ, ये मेरे सामने घर है। अच्छा, 2022 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 10 साल का कार्यकाल विधायक जी का हो चुका है, कितने खुश हैं? ये तो 10 साल नहीं, बल्कि हम तो मुख्यमंत्री भुवन चंद खनौड़ी जी भी यहाँ से विधायक रहे। उस समय धुमाकोट विधानसभा सीट हुआ करती थी। बहुत आशाएं थी बीजेपी से, और डबल इंजन अब की बार तो जो है डबल इंजन की सरकार के से तो और भी अपेक्षाएं थी, मगर ये सरकार जो है अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर सकी। 2022 के लिए कोई कैंडिडेट अभी तक आपके मन में है? कैंडिडेट तो बहुत हैं। हमारे राज्य आंदोलनकारी धीरेन्द्र प्रताप जी हैं, जो कि यहाँ के 2002 में ही उनको टिकट मिल जाना चाहिए, मगर राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से उनको टिकट नहीं मिल सका। और हम तो कांग्रेस से ये उम्मीद करेंगे कि धीरेन्द्र प्रताप जी को दे टिकट, और
तो ताकि धीरेन्द्र गए। प्रताप जी का नाम यहाँ पे आया है, तो उनको टिकट लेने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखते हैं क्या होता है 2022 में। कुछ और लोगों से जानकारी लेते हैं। काम हुआ है अभी तक 10 साल विधायक रह कुछ चुके नहीं हुआ, हैं। कुछ नहीं काम हुआ, कुछ काम नहीं कुछ हुआ। काम नहीं हुआ, तो खुश नहीं है काम खुश से। नहीं है हम इस सरकार से। तो खुश नहीं हैं। 2022 में क्या चाहते हैं? कोई नया उम्मीदवार आपने सोचा है अभी तक? ना उम्मीदवार तो हम जो है बाद में ही सोचेंगे। हाँ जब चुनाव आएगा तो हम किसी पे लगा देंगे, कोई वो नहीं है। हाँ हाँ। बस हमें उम्मीदवार देखोगे? क्योंकि हमें सरकार ने कुछ दिया ही नहीं है। कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, आज तक 10 साल के अंदर हमें सरकार ने कुछ दिया ही नहीं है। बहुत ज़्यादा नाराज लग रहे हैं इस समय। आपका शुभ नाम सर? हाँ जी सर, मेरा नाम सोहन सिंह बिष्ट, कौन से गांव से हैं? ये ग्राम सीलातल्ला। 10 साल के कार्यकाल से खुश हैं विधायक जी के? अरे साहब क्या बताएं, तो हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या काम होने चाहिए थे जिनसे आप दुखी हैं? जो काम होते हैं विकास बिलो बहुत होने चाहिए थे। क्या मतलब मुद्दे क्या होते हैं विकास के? थोड़ा सा ये बता सकते हैं? पूरे सड़क का दूरी है, ठीक है। ये जो पानी, जो सबसे बड़ा प्लांट है हमारा पानी का, हाँ। ये पूरा ध्वस्त हो चुका है। जो सबसे बड़ा प्लांट है, अब छोटे मोटे को क्या बोले। स्वास्थ्य स्वास्थ्य भी बिल्कुल डल है, पानी भी डल है, रोडें डल है। क्या लगता है सर, कितना काम अभी तक हुआ है यहाँ पे 10 साल के उनसे कार्यकाल? पूछो, कुछ नहीं हुआ, काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप पूछना चाह रहे हैं अरे पूछेंगे जब तक तो मेरी दाल जल जाएगी, तो वहाँ से पूछ रहे हैं। अच्छा भाई, क्या सोच के वोट देते हो? मतलब जब वोट देने की बात आती है क्या देखते हो? उम्मीदवार देखते हो, पार्टी देखते हो? सबसे पहले तो ये बताओ। हम पार्टी देखते हैं पहले, तो सबसे पहले, और फिर उम्मीदवार देखते हैं। इस बार कौन सी पार्टी को देख रहे हो? बीजेपी। तो खुश हो काम से? खुश तो नहीं है हम काम से। खुश नहीं हो तो खुश उत्तराखंड में खुश नहीं है, बाकी जगह खुश है। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड की यहाँ बात कुछ चल रही नहीं है हम। उत्तराखंड की बात चल यहाँ रही कुछ नहीं है यहाँ हम। कुछ नहीं है। तो यहाँ किसको सपोर्ट करोगे? क्या देखोगे? उम्मीदवार देखोगे या पार्टी देखोगे 2022 में? उम्मीदवार देखेंगे। तो युवा का कहना है उम्मीदवार देखेंगे। अच्छा, रोजगार के कुछ काम हुए हैं? अभी तक तो कुछ नहीं हुए। क्या करते हो आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चलाता रहा। सिविल इंजीनियर। सिविल कहाँ रहते हो? जॉब? दिल्ली में जॉब करते हो। तो अभी हमारे काफ़ी भाई लोग यहाँ शहरों से, कोरोना काल में शहरों से गांव में आए थे, तो रोजगार की बड़ी बड़ी बातें करी गई। कितना लाभ मिला कुछ लोगों को? आपके जानकार दूर दूर तक कहीं किसी को मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं मिला किसी को नहीं। तो मतलब अगर मान लीजिए 2022 में दिलीप रावत जी को ही टिकट मिलती है भाजपा से, सपोर्ट करोगे नहीं करोगे? लास्ट क्वेश्चन। मैं नहीं करूँगा। मैं कह रहा हूँ दिलीप रावत जी को यहाँ से टिकट मिलती है, सपोर्ट करोगे? हम तो नहीं करेंगे सर। नहीं करोगे? नो। आप करोगे? नहीं। तो युवा का साफ साफ कहना है कि दिलीप रावत जी का सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जब चुनाव की बात आती है तो बुजुर्गों को कंधे पे ले जाना ये आम बात है, जो है पकड़ पकड़ के कंधे में ले जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं जब चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। मेरे साथ एक बुजुर्ग माता जी हैं। आपका शुभ नाम? नाम दी सरस्वती दी क्या गाँव बेटे छो? या उठोगा उठूंगा बेटा। अच्छा, जब वोट देना बाहर आंदे तो क्या क्या बोल दी नेता लोग? उदारा हम क्या वोट डलता छो वोट? डाल दो तो हम हाँ। क्या कर देना हम वोट क्या हुआ हम वोट दिया कुछ काम हुआ है? विकास हुआ कुछ? कुछ बिगाड़ नहीं हो रहा बाबा, हम तो कुछ नहीं समझ क्या चीज में छा तुम थी जो नहीं हुआ? तंदे हुआ तो जो जाला वोट हुई थी जाला हम तो नहीं देना, अब दाला अब दान नहीं देना है। अच्छा, वोट कत्ता ही नहीं नहीं देना दियो होता। वोट कत्ता नहीं दियो। अच्छा, तो वोट ही। तो यहाँ पे हमारे साथ एक बहन जी हैं। और बहन जी, आपका शुभ नाम? सुनीता रावत। कौन से गांव से आते हैं? उटिंडा। 2022 के चुनाव की बात चल रही है। कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? यहाँ तो क्या हो रखा है भैया, कुछ हो ही नहीं रखा। कुछ हो ही नहीं रखा है। तो विधायक जी के कार्यकाल से खुश हैं? 10 साल का कार्यकाल लगभग उनका होने वाला, खुश हैं उससे? यहाँ तो ऐसे कुछ हुआ नहीं भैया अभी तो, विकास तो। क्या सोच के वोट दोगे 2022 में? अच्छा, पार्टी देखोगे, उम्मीदवार देखोगे? पहले तो बताओ। कोई पार्टी तो नहीं चुनी है कि इस पार्टी नहीं को? नहीं नहीं, अभी ऐसे पार्टी- कुछ नहीं। उम्मीदवार देखोगे? हाँ। आप वोट डालते हो? नहीं वोटर आईडी कार्ड बना है अभी? नहीं। अभी नहीं बना। तो यहाँ पे मैं एक परचून की दुकान पे हूँ। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंद्र सिंह रावत। सर, हम 2022 के चुनाव का इस समय सर्वे कर रहे हैं। क्या जनता इस समय देख रही है 2022 के चुनाव में? आपका क्या विचार है? कितना खुश है भाजपा की सरकार से इस समय? भाजपा की सरकार से खुश क्या होना है, ये तो पब्लिक खुश होगी ना। आप पब्लिक में ही आते हैं। सबके जो है नौकरियां खत्म हो गई, कारोबार ठप है बिल्कुल, कहीं कुछ नहीं है। इस बार 2022 में किसको देख रहे हो? उत्तराखंड में किसकी सरकार आनी देखो चाहिए? कौन सा आता है आदमी, कौन आदमी देख के करेंगे ना। हाँ हाँ।
कौन कैंडिडेट होता है किस उसका पार्टी का, हमें तो विकास चाहिए। विकास से वो विकास जब नहीं दिलीप रावत जी से खुश हैं? दिलीप रावत जी से खुश क्या ना, हमने तो काम चल ही रहा है, अभी तो पब्लिक बताएगी भाई खुश है नहीं है। नहीं, आपका क्या है नहीं, मत है? हमारा तो ये मतलब है कि भाई कम से कम विकास होना चाहिए। हुआ है विकास कि कहीं नहीं? हो रहा है, वही- कहीं हो रहा वही मैं है, कह रहा कहीं हूँ। तो दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ नैनाना ब्लॉक में हुआ है? हमारे हिसाब से तो यहाँ नैना ब्लॉक में कुछ विकास नहीं हो रहा है आजकल कुछ तो 2022 में उम्मीदवार देखोगे पहले कि हाँ, उम्मीदवार देखेंगे पहले कौन क्या करता है, कौन विकास करेगा, इस हिसाब से वोट दिए जाएंगे। और पब्लिक का भी तो मेरे साथ एक बहन जी भी है। बहन जी, आपका शुभ नाम? सुनीता देवी, कौन से गांव से आते हैं? पटोटिया। पटोटिया से। 2022 का चुनाव नजदीक है, क्या सोच के वोट दोगे? क्या देखोगे वोट देने से पहले? सोच के बता अभी तो अभी कुछ नहीं पता। अच्छा, उम्मीदवार देखते हो या पार्टी देखते हो? हमें कुछ दिन देखो फिलहाल। तो वोट तो देते होंगे। वोट तो क्या सोच के वोट दिया था पिछली बार? अभी रुको, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर भी हैं। कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हो? मुझे कम से कम इस टाइम 8-9 साल हो गए यहाँ 8-9 गाड़ी। साल। हाँ। अच्छा, 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या सोच के वोट देते हो? मतलब क्या देखते हो, उम्मीदवार, पार्टी या विकास? क्या हम तो उम्मीदवार को देखते हैं। उम्मीदवार देखते हैं। हाँ। तो किसको देख रहे हो इस बार 2022 में? अभी तो सोचा नहीं है। सोचा नहीं है अभी। कैंडिडेट हाँ। पार्टियां उतारेगी, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो? ना 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 पार्टी को सपोर्ट ना पार्टी उम्मीदवार को को सपोर्ट सपोर्ट करेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार बाबू। ठीक ठाक है? हाँ स्वास्थ्य पान ठीक है? सब ठीक छो बाबू। 2022 में चुनाव छी नजदीक पर छी, क्या सोची के वोट दिन दो आप? अब तब देख लियो अभी क्या देखो ना। अभी कुछ पता नहीं ना है? अभी कुछ पता नहीं। अच्छा, 10 साल विधायक रह चुके हमारा दिलीप रावत जी, खुश हो कार्य से? ना नहीं छो? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। किले छो दुखी? कुछ नहीं कर रहा हूँ, आते भी हैं भी यहाँ पर घरों घरों में घुसते हैं, कभी रास्ते में नहीं रहते, कभी रास्ते में नहीं मिलते। घरों घरों में जहाँ उनका मतलब होगा, जहाँ उनका वो होगा वही बैठते हो बस। किसी पार्टी को सपोर्ट करोगे 2022 में? उम्मीदवार अभी किसी को नहीं उम्मीदवार करेंगे। देखेंगे? नहीं अभी किसी को उम्मीदवार देखेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात देखने को मिली कि उम्मीदवार देखेंगे। आइए, थोड़ा यहाँ पे ये शांति फूड सेंटर है, यहाँ पे आप गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े खा सकते हैं। और हमारे चाचा जी हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। चाचा जी, आपका कौन सा गांव है? हमारा गाँव अधोड़ा। अदोड़ा। अच्छा, 2022 का चुनाव है नज़दीक जो है, लगभग 6 महीने रह चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं लैंसडाउन विधानसभा की बात करूँ तो 10 साल का कार्यकाल लगभग हमारे विधायक जी को हो चुका है। खुश है उनके कार्यकाल से? कुछ भी नहीं है हमारे हिसाब से तो, कोई मतलब इतना वो नहीं है। कोई तरक्की जो है इतनी नहीं हुई। रोडों की हालत आप देखिए, और विकास का भी कोई ऐसा वो नहीं है कि विकास कोई खास हुआ हो। तो 2022 में क्या चाहिए? नया उम्मीदवार चाहिए या कि कोई पार्टी बेस आप सपोर्ट करोगे? नहीं, पार्टी बेस का क्या है, हमने तो उम्मीदवार तो सपोर्ट करना है। जो उम्मीदवार जो है कोई नज़र में है अभी तक? फिलहाल तो नहीं है। अभी नहीं है नज़र जी, मतलब जब चुनाव आएंगे उस टाइम ही तो देखेंगे। ये अच्छी बात यहाँ पे नैनाडा में देखने को मिल रही है कि लोग कह रहे हैं कि पार्टी नहीं देखेंगे, उम्मीदवार देखेंगे। 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या सोच के वोट दोगे? विकास के नाम पे वोट देंगे। विकास हुआ है अभी तक? अभी इस कार्यकाल में तो नहीं हुआ। अच्छा, दिलीप रावत जी 10 साल से विधायक हैं इस क्षेत्र के, कितना काम उन्होंने किया है? कुछ नहीं, हम तो 0 नंबर देंगे उनको। 0 नंबर दोगे? 0। कोई दूसरा उम्मीदवार सोचा अभी तक? अभी तो नहीं, देखते हैं राजनीतिक सरगर्मियां जब चलेंगी तब सोचेंगे। अच्छा, मन में अगर मैं पार्टी की बात पूछूं, कौन सी पार्टी मन में आती है? देखो जी, विकास के मामले में 2002 से 2007 का जो कांग्रेस का कार्यकाल, स्वर्णिम कार्यकाल रहा विकास का, तो मैं तो कांग्रेस को ही पसंद करूंगा, कांग्रेस को वोट देना पसंद करूंगा। 2022 का चुनाव नज़दीक है, अभी जो है क्या देख रहे हो? भाजपा की सरकार दोबारा आएगी? भाजपा तो बिल्कुल नहीं आती जी। बिल्कुल नहीं आती। कौन आएगा फिर? अब देखते हैं, कोई नेक्स्ट पार्टी ढूंढते हैं कोई। अगर जो कहाँ ढूंढने जाओगे? पार्टी तो दिख ही रही है। यही ढूंढेंगे, आएंगे ना, अभी धीरे धीरे आएंगे। आएंगे। अभी जब चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे पार्टियां आती रहेगी, देखते हैं मतलब अच्छा, कौन विकास करेगा। विकास की हम यहाँ अपने लैंसडाउन विधानसभा की बात करें, दिलीप रावत जी के काम से खुश हो? बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है। कोई उम्मीदवार अभी तक 2022 के लिए सोचा है कि इसको सपोर्ट करना है? देखो जी, सोचा तो अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है अभी 2022 में चुनाव। विकास के जो काम है, क्या क्या काम आप ऐसे चाहते थे जो दिलीप रावत जी से आप उम्मीद करते थे करेंगे? उम्मीद तो कुछ भी नहीं है। आप ये देखो जरा, हल्दूखाल से नीचे चले जाओ कोटद्वार तक, 24 घंटा वही रोड है उनका। 2 बार हमने उनको कंप्लेंट दे चुके हैं कि रोड गड्ढे में है, गड्ढे में रोड नहीं है।
बिल्कुल रोड गड्ढे में जा चुकी है। मतलब जहाँ 2 घंटे का रास्ता है वहाँ साला 6 घंटे लगते हैं। कितना काम अभी तक आपके क्षेत्र में हुआ इस नैनाना ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो? नाना ब्लॉक में जैसा काम हो रहा है वैसे ही हो रहा है, पर कुछ नई तरक्की नहीं है। कोई नई तरक्की नहीं। नहीं, अच्छा, जो- हॉस्पिटल और शिक्षा की व्यवस्था से खुश हो? हॉस्पिटल में तो सही है, डॉक्टर इतने दूर से पूछ रहा है, मरीज को चेक भी नहीं कर रहा, तो क्या बताएं कि तरह की क्या हो रही है। डॉक्टर मिलते हैं यहाँ पे जब मिलते हैं, पर कोई डॉक्टर जब जैसे जिसका अल्ट्रासाउंड कराना, कुछ कराना हो, स्क्रीन करानी हो तो रामनगर ही भागना पड़ता है। रामनगर ही भागना पड़ता है। नौकरी क्या करते हो? वेल्डिंग का काम करते वेल्डिंग का काम करते हो। सही चल रहा है? नहीं चल रहा, अभी कोरोना के कारण तो हालत खराब हो रखी है, बच्चे पालने वाले। दिलीप रावत जी को टिकट मिलती है 2022 में, सपोर्ट करोगे? देखते हैं, उस टाइम देखते हैं जो विकास लायक। टाइम तो विकास तो अब होना था, जो हो चुका है। अब क्या 6 महीने में विकास होगा? आप पिछले 10 साल का हिसाब मांगिए, क्या विकास हुआ है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। कुछ विकास नहीं हुआ तो उससे बढ़ गया तो अन्य राज्यों में सही विकास हो रहा है, जहाँ हम देख के आ रहे हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप सपोर्ट करोगे अगर दोबारा टिकट मिलेगी तो? देखते हैं भाई साहब, अब जो अब आएगा विधायक, अब हमारे सामने जो घर पर आएगा मुझसे पूछेंगे भाई कि अगर तू ये चीज़ें शर्तें एप्लीकेशन लिख के दे देंगे, शर्तें पूरी करेगा तो भाई सपोर्ट भरपूर है। एक नहीं 1000 सपोर्ट कर देंगे उस समय। अगर एक भी बात अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या कर सपोर्ट, कोई नए पार्टी देखेंगे फिर। तो 2022 का चुनाव है, मौसम यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है नैनाना ब्लॉक में। आपका शुभ नाम सर? सुरेंद्र सजवान। कौन से गांव से आते हैं? घोड़कान से। 2022 का चुनाव नज़दीक है। अभी जो है यहाँ पे उत्तराखंड में तीसरे मुख्यमंत्री इस कार्यकाल में बने हैं। क्या लगता है जो है असर, जो नए मुख्यमंत्री हैं, जनता के ऊपर असर पड़ेगा उनका? जनता के ऊपर अवश्य असर पड़ेगा। नौजवान युवा हैं। पहले क्यों नहीं बनाए? ऐसा है कि पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय त्रिवेंद्र जी, तो उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हटाए क्यों फिर? अब ये अपनी पार्टी हाईकमान का फैसला होता है। हाईकमान? हाँ, हाईकमान का फैसला होता है। हाईकमान जिसे चाहे उसे हटा दे, जिसे चाहे। अच्छा, आप 2022 का चुनाव है और लैंसडाउन विधानसभा की हम बात करें, दिलीप रावत 2 बार विधायक रह चुके हैं इस विधानसभा के। क्या क्या काम हुए उनके कार्यकाल में? बहुत कुछ काम हुए, बहुत कुछ काम हुए। जैसे कि हमारे अस्पतालों की दयनीय स्थिति थी। यही नैनी डांडा जो हमारा हॉस्पिटल है, अभी अभी इस पे मशीनें लगी। मशीनें तो लगी, कहाँ लगी? अभी मशीनें तो पड़ी हैं। नहीं पड़ी नहीं है, वो हो रही है लगने, क्योंकि वो मशीन बड़ी थी। हाँ, इसलिए उसके लिए जगह कम बनी। तो अभी उसको कर रहे हो, वो आदेश हो चुका है कि उसको लगाए हो मशीनों को। और जैसे यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, 5 डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है अभी। कहाँ अवेलेबल है? 2 ही है वहाँ पे? नहीं, 5 आदमी डिप्यूट, 5 डॉक्टर डिप्यूट। हम ऊपर से आए हैं देख के, 2 ही डॉक्टर है वहाँ पे। इस समय प्रेजेंट में 2 होंगे ना। अब वो तो डॉक्टर गैर हाजिर रहने का तो उनकी आदत है डॉक्टरों की, आते कहाँ है। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? ये तो ऊपर उनका विभाग सीएमओ जो है उनको आदेश होगा। मेरा नाम आनंद सिंह बिस्ट है। कौन से गांव से आते हैं? मैं ग्राम सीला मल्ला। अच्छा, 2022 का चुनाव नज़दीक है, सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। पार्टी जो है उत्तराखंड में अभी जो नए सीएम आए हैं धामी जी, क्या लगता है उनका जो चेहरा है उसे देख के जनता का और उनके कार्य जो करेंगे वो अभी जितना भी कार्यकाल रह रखा उसे जनता को खुश कर पाएंगे वो? नहीं लगता हमें खुश कर पाएंगे। और 7 महीने में क्या संभालेंगे उत्तराखंड को? 7 महीने में क्या? अच्छा, लैंसडाउन विधानसभा की हम बात करें, कितने खुश हैं यहाँ के विधायक दिलीप रावत जी से? भाजपा के कार्यकर्ता तो खुश हैं। अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ता खुश हैं, जनता खुश नहीं है। जनता खुश नहीं है। हाँ। आप खुश हैं? हम भी खुश नहीं है। हम भी खुश नहीं है। हमारा हम पीरोड़ी में ठेकेदार हैं। हाँ। हमारा ऑफिस जो अदाली खाल था, हाँ। और उससे कनेक्ट जो है 24 किलोमीटर दूर बैजरो था, हाँ। उसको उठा के वो लाइसेंस लेके, हाँ। हम कैसे खुश रह सकते हैं? वो तो कहते हैं कि बहुत अच्छी वहाँ से मुझे मेंटेनेंस करने में आसानी होती है, कोई भी परेशानी हो तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। कोई नहीं, ऐसा है अपने चहेते ठेकेदारों को ठेकेदारी दिलाने के लिए वो लाइसेंस में मिला दिया उन्होंने इसको अदाली खाल को। ये सीधा आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है विधायक जी को कि अपने ठेकेदारों का काम दिलाने के लिए यहाँ से जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग था उसको लैंसडाउन ले गए। सर, चुनाव की हम बात कर रहे हैं, 2022 का चुनाव, कोई उम्मीदवार आपने अभी तक चुना है या बाद में देखोगे? कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा आपकी जीत जाएगा यहाँ से। कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा। तो पार्टी बेस पे आप पर्सनली सपोर्ट करते हैं या सोच के मतलब बोल रहे हैं कि नहीं? वो तो एक बार है कि 5 साल के लिए कांग्रेस आती है, 5 साल के लिए भाजपा आती है। यहाँ तो 10 साल से भाजपा ही है। हाँ, वैसे तो 12 साल से है। हाँ। जब कांग्रेस तोड़ी जो है, हाँ, जिस टाइम पे विजय बहुगुणा जी थे, है ना, उसके बाद जो है यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं हुआ।
हैं। 2022 का चुनाव नज़दीक है, लैंसडौन विधानसभा की हम बात करें, कितने खुश हैं यहाँ के विधायक जी के कार्य से? विधायक जी से खुश तो है नहीं, उन्होंने कुछ कार्य तो किया है नहीं। कुछ कार्य नहीं किया। क्या काम चाह रहे थे आप? जो हम चाह रहे थे जैसे संगमपुर मार्ग निर्माणाधीन हो जाए। ठीक है। हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, स्टाफ की कमी है, पूरी स्टाफ की कमी है। पढ़ाई शिक्षा के रिलेटेड कुछ अच्छा हुआ है? शिक्षा में जैसे पटोडिया में महाविद्यालय है, वहाँ पे भी स्टाफ पूरा नहीं है। ठीक है। वहाँ तो पे 2022 में किसको क्या लग रहा है, विधायक जी दोबारा आ पाएंगे या कोई दूसरा उम्मीदवार इस बार बाजी ले जाएगा? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते अभी। आप किसको सपोर्ट करेंगे अगर दिलीप रावत जी को टिकट मिलती है? सपोर्ट करोगे? शायद नहीं करेंगे। मुझे तो बोलो बोलन क्या हाल है? क्या नाम से पहला अपना नाम? मेहर जी विद्या देवी। विद्या क्या गाँव बेटे की? पटोटे बेटे। अच्छा, क्या क्या काम है री क्षेत्र में? कुछ नहीं हो रहा क्षेत्र में, बस सब पर काम ही नहीं विधायक जी से खुश नहीं छो? मतलब ना खुश नहीं छो, खुश करनी नहीं मेरी, हम तक क्या करना? क्या चाह में तुम? हम तो खुश ही नहीं छो, जब घर ना छनड़ी ना कुछ नहीं छमारो तो खुश कैसे होना? जय मोड़ हमर रहन छ आगे ला वोट डालन छ है, वोट डालन छ आगे दाओ वोट डाउन तो जब मेयर मकान था ही छनड़ी था बनाला तब जाए। अच्छा है तब तो दिन वोट। अच्छा, पार्टी तो देख दो कि उम्मीदवार देख दो? सच बताएं, पार्टी देख दो कि भाजपा कांग्रेस इन देख दो कि उम्मीदवार देख दो? हम तो कांग्रेस का देखना। कांग्रेस का देख दो है। ये कांग्रेस वाला आपका सुना मीनाक्षी रावत। कब से चला रहे हैं यहाँ पे दुकान? मेरे को हो गए 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। अच्छा, कितना कार्य नैनाना ब्लॉक में हुआ अभी तक जो है? फिलहाल तो कुछ नहीं दिखाए, हमें तो कुछ दिखाई नहीं है यहाँ पे। बच्चे घर पे यहीं पढ़ते हैं बाहर पढ़ते हैं? बच्चे पहले यहीं थे, अब बाहर पढ़ते हैं। क्यों है यहाँ तो पढ़ाई अच्छी हो रही है? नहीं, आपका कॉलेज चल रहा है ना। अच्छा, कॉलेज चल रहा है। कॉलेज तो यहाँ भी है कॉलेज, लेकिन वो बाहर ही कर रही है। एक नैनीताल में है, एक रामनगर में है। एक रामनगर में है। जो है अगर हम यहाँ पे विकास की बात करें क्षेत्र में, और आप कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो 2022 के चुनाव में क्या देखते हो? मतलब कौन सी पार्टी देखते हो और उम्मीदवार कोई आपने? नहीं, हम तो उम्मीदवार को देखेंगे जो काम करेगा वो देखेंगे हम। कोई उम्मीदवार देखा है भी नजर में? बहुत नजर में तो कोई है नहीं। खैर प्रचार तो बहुत लोग कर रहे हैं। प्रचार तो बहुत करे, लेकिन नजर में कोई है नहीं जो काम करेगा। तो अब देखो फिर क्या होता है। फिर दिलीप रावत जी को टिकट मिलती है, दोबारा वोट दोगे फिर? अभी तो फिलहाल देखते हैं। वैसे तो विचार तो है नहीं इस बार वोट देने का, क्योंकि जब हमारा कुछ विकास हुआ नहीं है तो क्या करें फिर वोट देखें जी। तो यहाँ पे कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, और जैसे कि मैं यहाँ पे अपना स्वरोजगार करना चाह रहा था। मैंने यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस किया। खुद से फाइनेंस? हाँ जी, मैंने गाड़ी ली तो मेरे को यहाँ पे बैंक से लोन नहीं मिला, और मैंने कई लोगों से यहाँ पे अप्लाई भी करा, बैंक वालों से भी हाथ जोड़े, लेकिन मेरे को कोई यहाँ पे सहायता नहीं मिली। हाँ, तो इस तरह से मैं प्राइवेट फाइनेंस करके अपना यहाँ पे स्वरोजगार किया। भाजपा की सरकार से खुश है? नहीं, हम खुश जब विकास ही नहीं होगा तो खुश कौन होगा? रोजगार नहीं होगा तो आदमी रोटी कहाँ से खाएगा? अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा? क्या देखते हो 2022 में फिर कौन बनेगा इस बार उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है? इस बार काफ़ी नाम चेहरे हैं, हरीश रावत, कर्नल कोठियाल, धामी का चेहरा शायद उतारेंगे दोबारा, भारतीय जनता पार्टी दोबारा धामी जी का ही चेहरा उतारेगी। क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री? देखो जी, अगर क्षेत्र में रोजगार मिले लोगों को, लोग बेरोजगार हो गए तो लोग सोचेंगे जो पार्टी यहाँ पे सही से काम करेगी, काम धंधा यहाँ पे बढ़ेगा। पार्टी को लाने के लिए वोट तो देना पड़ेगा ना, वोट तो दोगे तभी तो पार्टी। 10 साल से यहाँ पे बीजेपी है, यहाँ पे दिलीप रावत जी विधायक है। यहाँ पे सड़कों की हालत देख लो। हमने नई नई गाड़ियाँ ले रखी है, हमारी गाड़ियाँ यहाँ कंडम हो गई, खत्म हो गई गाड़ियाँ। एक साल में हमारी गाड़ियाँ मेंटेनेंस बहुत आ रहा है, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे ऐसी पार्टियों से जो हमको यहाँ पर रोजगार दें? कोई नया उम्मीदवार सोचा क्षेत्र नहीं हमें इन लोगों से? उम्मीदवार कोई सोचा क्षेत्र में? हम अपनी जमीनों में खुद काम नहीं कर पा रहे हैं, हम बेरोजगार हो गए हैं, और हम बाहर के लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ के निवासी, मूल निवासी होने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ दिलीप रावत जी की, अगर उनको दोबारा टिकट मिलती है तो सपोर्ट करोगे? देखो सर, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करने नहीं हूँ, क्योंकि कारण यह है कि हमारे जो घर के रास्ते हैं, हमारे जो मूल राइट हैं, जो हमारे हक हकूक हैं, वो सब यहाँ पे बंद हो चुके हैं। पार्टी देखोगे उम्मीदवार 2022 में? पार्टी हम ऐसा पार्टी उसको देखेंगे कि जो, जैसे हमारा यहाँ पे विलेज जमून का मामला है,
और नैनीडाना ब्लॉक में आता है। हमारा पैतृक रास्ता है वो बंद हो चुका है आज की डेट में। हमने कई बार लिखित और मौखिक रूप से भी दे चुके हैं पार्टी को, और शासन में कई बार बोल चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम खुद रोजगार करना चाह रहे हैं अपना, वहाँ पे पर्यटन से स्वरोजगार करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है।